जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग्य। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संसार बड़ा गंभीर है, इसका तरना कठिन है। जिसको इससे तरने की इच्छा हो, उसका यह कर्तव्य है कि वेदांत का अध्ययन, प्रणव का जप और चित्त को स्थिर करे। जब ऐसा उपाय करे तब ईश्वर उस पर प्रसन्न होंगे और उसके हृदय में विवेक उत्पन्न होगा, जिससे संसार असत्य प्रतीत होगा और संत जनों का संग प्राप्त होगा। संत जनों का आचार शुभ है। वे परम शांत, गंभीर और ऊंचे अनुभव रूपी फल से युक्त वृक्ष हैं। उनके यश, कीर्ति और शुभ आचार फूल और पत्ते हैं। ऐसे संत जनों की संगति जब प्राप्त होती है, तब जगत के राग द्वेष रूपी तम मिट जाते हैं। जैसे किसी मजूर के शीश पर बोझ हो और वह तपन से दुखी हो, पर वृक्ष की शीतल छाया प्राप्त होने पर वह शीतल होता है, फल खाकर तृप्त होता है और थकान का कष्ट दूर हो जाता है, वैसे ही संतों के संग से मनुष्य सुख को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों से मनुष्य शीतल होता है, वैसे ही संतजनों के वचनों से शांति प्राप्त होती है। हे रामचंद्र जी, संतजनों की संगति करने से पाप दग्ध हो जाते हैं। जो पुरुष सकाम होकर तप, यज्ञ और व्रत करते हैं, उनकी संगति न कीजिए, क्योंकि वे ऐसे हैं जैसे यज्ञ का खंभा पवित्र होता है, परंतु उसकी छाया कुछ नहीं। इससे उसके नीचे कोई सुख नहीं पाता। हे रामचंद्र जी, सब सकाम कर्म जन्म मरण देने वाले हैं। यद्यपि जिज्ञासु भी यज्ञ, व्रत और तप करते हैं, तो भी वे उनसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि निष्काम हैं। उनको विषयों में निरस्ता है और उनका आचार शुभ है। हे रामचंद्र जी, ऐसे जिज्ञासु की संगति विशेष अच्छी है, जिनकी चेष्टा की सब कोई स्तुति करते हैं और वह सबको सुखदायक लगती है। जो जिज्ञासु के समान नवनीत, कोमल, सुंदर और स्निग्ध होता है, उसको संतों की संगति प्राप्त होती है। हे रामचंद्र जी, फूलों के बगीचे और सुंदर फूलों की शैया आदि विषयों से भी ऐसा निर्भय सुख नहीं प्राप्त होता, जैसे संतों की संगति से प्राप्त होता है, क्योंकि उनका निश्चय सदा आत्मा में रहता है। हे राघव, ऐसे ज्ञानवानों की संगति करके जब हृदय शुद्ध होता है, तब आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण सर्ग 23। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जो पुरुष दीर्घदर्शी है, उसको तो सब पदार्थ विरस हो गए हैं। वह किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसे तो सब पदार्थ नाशरूप भासते हैं, और वह अपनी आयु को बिजली के चमत्कारवत देखता है। जिसको अपनी आयु की प्रतीति होती है, सो किसी की इच्छा नहीं करता। जैसे किसी को बलिदान के अर्थ पालते हैं, तो वह खाने, पीने और भोगने की इच्छा नहीं करता, वैसे जिसको अपना मरना सम्मुख भासता है,
उसको भी किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रहती। ये सब पदार्थ आप ही नाश रूप है, तो हम किसका आश्रय करके सुखी हो। जैसे कोई पुरुष समुद्र में मत्स्य का आश्रय करके कहे कि मैं इस पर बैठकर समुद्र के पार जाऊंगा और सुखी होऊंगा, तो वह मूर्खता से डूब ही मरेगा। वैसे ही जिस पुरुष ने इन पदार्थों का आश्रय लिया है और उन्हें अपने सुख के निमित्त जानता है, वह नष्ट होगा। हे मुनीश्वर, जो पुरुष जगत को चितवता रहता है, उसको यह जगत रमणीय भासता है, और जो रमणीय जानकर नाना प्रकार के कर्म करता है और नाना प्रकार के संकल्प करके जगत में भटकता है, उसी को यह भटकाता है। जैसे पवन से धूलि कभी ऊंचे और कभी नीचे आती है, स्थिर नहीं रहती, वैसे यह जीव भटकता फिरता है, स्थिर कभी नहीं रहता। और जिस पदार्थ की इच्छा करता है, वह सब काल का ग्रास है। ईंधन रूपी जगत वन में काल रूपी अग्नि लगी, उसने सबको ग्रास लिया है। जो इन पदार्थों की इच्छा करते हैं, वे महामूर्ख है। जिसको आत्म विचार की प्राप्ति है, उनको यह जगत भ्रमरूप भासता है, और जिसको आत्म विचार की प्राप्ति नहीं है, उसको यह जगत रमणीय भासता है। जगत देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। इस स्वप्नपुर किनाई संसार की मैं इच्छा करूं, यह तो दुख का ही निमित्त है। जैसे विष मिली मिठाई खाने वाले मृत्यु पाते हैं, वैसे ही विषय भोगने वाले नष्ट होते हैं। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस संसार में भोग रूपी अग्नि लगी है, उससे सब जलते हैं। जैसे ताल में हाथी के पांव से कमल नष्ट हो जाता है, वैसे ही भोग से मनुष्य दीन हो जाते हैं। जैसे वायु से मेघ नष्ट हो जाता है, वैसे ही काम, क्रोध और दुराचार से शुभ गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे भटक टैया के पत्ते और फल में कांटे हो जाते हैं, वैसे ही विषयों को वासना रूपी कंटक आ लगते हैं। हे मुनीश्वर, यह सब जगत नाश रूप है, कोई पदार्थ स्थिर नहीं है। वासना रूपी जल और इंद्रिय रूपी गांठे हैं, उसमें पुरुष काल से ग्रसा है, वह बड़े दुख पावेगा। हे मुनीश्वर, वासना रूपी सूत में जीव रूपी मोती पिरोए हुए हैं, और मन रूपी नट आय पिरोए कर चैतन्य रूपी आत्मा के गले में डालता है। जब वासना रूपी तागा टूट पड़ता है, तब यह सब भ्रम भी निवृत्त हो जाता है। हे मुनीश्वर, इस जीव को भोग की इच्छा ही बंधन का कारण है, उसी से यह भटकता है और शांति नहीं पाता। इससे मुझको किसी भोग की इच्छा नहीं, न राज्य की इच्छा है और न घर की, न वन की इच्छा है, न मरने का दुख ही मानता हूं और न जीने का सुख मानता हूं। मुझे किसी पदार्थ का सुख नहीं। सुख तो आत्मज्ञान से होता है, अन्यथा किसी पदार्थ से नहीं होता। जैसे सूर्य के उदय हुए बिना अंधकार का नाश नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञान के बिना संसार के दुख का नाश नहीं होता। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे मोह का नाश हो और मैं सुखी हूं। हे मुनीश्वर, भोग के भोगने वाले अहंकार को मैंने त्याग दिया है, फिर भोग की इच्छा कैसे हो। हे मुनीश्वर,
विषय रूप सर्प ने जिसका स्पर्श किया उसका नाश हो जाता है। सर्प जिसको काटता है वह एक ही बार उसको मार डालता है, पर विषय रूपी सर्प जिसको काटता है वह अनेक जन्म पर्यंत मारता ही चला जाता है। इसे परम दुख का कारण विषय भोग ही है और परम विष है। हे मुनीश्वर, आरे से अंग का काटना और वज्र से शरीर का चूर्ण होना मैं सहूंगा, परंतु विषय का भोगना मुझसे किसी प्रकार सहा नहीं जाता। यह तो मुझको दुखदायक ही दृष्टि आता है। इससे वही उपाय मुझसे कहिए जिससे मेरे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो, और जो न कहोगे तो मैं अपनी छाती पर धैर्य रूपी शिला धर के बैठा रहूंगा, परंतु भोग की इच्छा न करूंगा। हे मुनीश्वर, जितने पदार्थ है वे सब नाश रूप है। जैसे बिजली का चमत्कार होके छिप जाता है और अंजलि में जल नहीं ठहरता, वैसे ही विषय भोग और वायु आयु नष्ट हो जाते हैं, ठहरते नहीं। जैसे कांटे से मछली दुख पाती है, वैसे ही भोग की तृष्णा से ये जीव दुख पाते हैं। इससे मुझे किसी पदार्थ की इच्छा नहीं। जैसे कोई मरीचिका के जल को सत्य जानकर जलपान की इच्छा करे और दौड़े पर जल नहीं पाता, इससे मैं किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता हूं। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, संसार रूपी गड्ढे और मोह रूपी कीच में मूर्ख का मन गिर जाता है, उससे वह दुख ही पाता है। शांतिवान कभी नहीं होता। जब जरावस्था आती है तब जैसे पुरातन वृक्ष के पत्र पवन से हिलते हैं, वैसे ही अंग हिलते हैं और तृष्णा बढ़ जाती है। जैसे नीम का वृक्ष ज्यों ज्यों वृद्ध होता है त्यों त्यों कटुता बढ़ती जाती है, तैसे ही तृष्णा बढ़ती है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने देह इंद्रिय आदि को का आश्रय अपने सुख के निमित्त लिया है, वह मूर्ख संसार रूपी अंधकूप में गिरता है और निकल नहीं सकता। अज्ञानी का चित्त भोग का त्याग कदाचित नहीं करता। हे मुनीश्वर, जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि मलिन हो गई है। जैसे वर्षा काल में नदी मलिन होती है और जैसे मार्गशीर्ष मास में मंजीरी सूख जाती है, वैसे ही जगत की शोभा देखते देखते मेरी बुद्धि विरस हो गई है। जैसे जगत का पदार्थ मूर्ख को रमणीय भासता है और जैसे पानी का गड्ढा तृण से आच्छादित होता है और मृग का बालक उस तृण को रमणीय जानकर खाने जाता है तो गिर जाता है, वैसे ही यह मूर्ख जीव भोगों को रमणीय जान भोगों में गिर पड़ता है, फिर महादुख पाता है। हे मुनीश्वर, जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि चंचल हो गई है। इससे वही उपाय कहिए जिससे मेरी बुद्धि पर्वत किनाई निश्चल हो और परमानंद जो निर्भय निराकार है और जिसके पाने से किसी पद की इच्छा नहीं रहती, उसे पाऊं। हे मुनीश्वर, ऐसे पद से मेरी बुद्धि शून्य है। इसमें शांतिमान नहीं होता। यह संसार और संसार के कर्म मोह रूप है, इनमें पड़े हुए शांति नहीं पाते। जनक आदि शांतिमान संसार में रहते हुए कमल किनारे निर्लेप रहते हैं। उनकी क्या समझ है, कृपा करके कहिए। और आप ऐसे संतजन
विषय भोगते दृष्टि आते हैं और जगत की सब चेष्टा करते हैं, पर निर्लेप कैसे रहते हैं, यह युक्ति कही है। यह बुद्धि जैसे ताल में हाथी प्रवेश करता है और पानी मलिन हो जाता है, वैसे ही मोह से मलिन हो जाती है। इससे वही उपाय कहिए जिससे बुद्धि निर्मल हो। यह बुद्धि स्थिर कभी नहीं रहती। जैसे कुल्हाड़े का काटा वृक्ष मूल से स्थिर नहीं होता, वैसे ही वासना से कटी बुद्धि स्थिर नहीं होती। हे मुनीश्वर, संसार रूपी विसूचिका मुझको लगी है। इससे वही उपाय कहिए जिससे दृश्य का नाश हो। इसने मुझको बड़ा दुख दिया है। आत्मज्ञान कब प्रकाश होगा? जिसके उदय से मोह रूपी अंधकार का नाश हो। हे मुनीश्वर, जैसे बादल से चंद्रमा आच्छादित हो जाता है, वैसे ही बुद्धि की मलिनता से मैं आच्छादित हुआ हूं। इससे वही उपाय कहिए जिससे आवरण दूर हो और आत्मानंद जो नित्य है प्राप्त हो। इसके पाने से फिर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती और इससे संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। अंतःकरण शीतल हो जाता है। ऐसे पद की प्राप्ति का उपाय मुझसे कहिए। हे मुनीश्वर, आत्मज्ञान रूपी चंद्रमा की मुझको इच्छा है, जिसके प्रकाश से बुद्धि रूपी कमिलनी खिल जाती है और जिसकी अमृत रूपी किरणों से वृत्ति तृप्त होती है। हे मुनीश्वर, अब मुझको गृह में रहने की इच्छा नहीं और वन में जाने की भी इच्छा नहीं। मुझको तो उसी पद की इच्छा है जिसे पाकर अंतःकरण शांत हो जाए। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जो जीने की आस्था करते हैं वे मूर्ख। जैसे कमल पत्र पर जल की बूंद नहीं ठहरती, वैसे ही आयु भी क्षण भंगुर है। जैसे वर्षा काल में दादुर बोलते हैं और उनका चंचल कंठ सदा फड़कता रहता है, वैसे ही आयु क्षण क्षण में चंचल हो जाती है। जैसे शिवजी के मस्तक में चंद्रमा की रेखा छोटी सी है, वैसे ही यह शरीर है। हे मुनीश्वर, जिसको इसमें आस्था है वह महामूर्ख है। यह तो काल का ग्रास है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है, वैसे ही सबको काल पकड़ लेता है। जैसे बिल्ली चूहे को संभलने नहीं देती, वैसे ही काल सबको अचानक ग्रहण कर लेता है और किसी को नहीं भासता। हे मुनीश्वर, जब अज्ञान रूपी मेघ गरजता है, तब लोभ रूपी मोर प्रसन्न होकर नृत्य करता है। जब अज्ञान रूपी मेघ वर्षा करता है, तब दुख रूपी मंजीरी बढ़ने लगती है। लोभ रूपी बिजली क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है और तृष्णा रूपी जाल में फंसे हुए जीव रूपी पक्षी बड़े दुख पाते हैं, शांति को प्राप्त नहीं होते हैं। हे मुनीश्वर, यह जगत रूपी बड़ा रोग लगा है और उसके निवारण करने का कौन सा उपाय है जो पाने योग्य है और जिससे भ्रम रूपी रोग निवृत्त हो, वह उपाय कहिए। यह जगत मूर्ख को रमणीय दिखता है। ऐसे पदार्थ पृथ्वी, आकाश, देवलोक और पाताल में भी नहीं जो ज्ञानवान को रमणीय दिखे। ज्ञानवान को सब भ्रम रूप भासता है और अज्ञानी जगत में आस्था करता है। हे मुनीश्वर, चंद्रमा में जो कलंक है उससे सुंदरता नहीं रहती। जब कलंक दूर हो जाए तब सुंदर लगे। वैसे ही मेरे चित्त रूपी चंद्रमा में काम रूपी कलंक लगा है, इससे वह उज्जवल नहीं भासता। आप वही उपाय कहिए जिससे कलंक दूर हो।
हे मुनीश्वर, यह चित्त बहुत चंचल है, स्थिर कदाचित नहीं होता। जैसे अग्नि में डाल दिया पारा उड़ जाता है, वैसे चित्त भी स्थिर नहीं होता, विषय की ओर सदा धावता है। इसे आप वही उपाय कहिए जिससे चित्त स्थिर हो। संसार रूपी वन में भोग रूपी सर्प रहते हैं और जीव को काटते हैं, उससे बचने का उपाय कहिए। जितनी क्रिया है वे राग द्वेष के साथ मिली हुई है। इससे वही उपाय कहिए जिससे राग द्वेष का प्रवेश न हो और संसार समुद्र में पड़ के तृष्णा रूपी छल का स्पर्श न हो। और ऐसा उपाय भी कहिए जिससे राग द्वेष का स्पर्श न हो। मन में जो मन रूपी सत्ता है वह युक्ति से दूर होती है, अन्यथा दूर नहीं होती। उसकी निवृत्ति के अर्थ आप मुझसे युक्ति कहिए। और आगे जिसको जिस प्रकार निवृत्ति हुई है और जिस प्रकार आपके अंतःकरण में शीतलता हुई है, वह उपाय कहिए। हे मुनीश्वर, जैसे आप जानते हैं सो कहिए, और जो आपने ही वह युक्ति नहीं पाई, तब मैं तो कुछ नहीं जानता। मैं सब त्याग कर निरअहंकार हो रहूंगा, और जब तक वह युक्ति मुझको न प्राप्त होगी, तब तक मैं भोजन, जलपान और स्नान आदि क्रिया और किसी संपदा और आपदा का कार्य न करूंगा। निरअहंकार होऊंगा। यह न मेरी देह है, न मैं दैव हूं, सब त्याग के बैठा रहूंगा। जैसे कागज के ऊपर मूर्ति चित्रित होती है, वैसे ही हो रहूंगा। श्वास आते जाते आप ही क्षीण हो जाएंगे। जैसे तेल बिना दीपक बुझ जाता है, वैसे ही अनर्थवान देव निर्वाण हो जाएगा, तब महाशक्ति पाऊंगा। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि हे भारद्वाज, ऐसे कहकर राम जी चुप हो रहे, जैसे बड़े मेघ को देख के मोर शब्द करके चुप हो जाता है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे पुत्र, जब इस प्रकार रघुवंश रूपी आकाश के रामचंद्र रूपी चंद्रमा बोले, तब सब मौन हो गए और सबके रोम खड़े हो गए, मानो रोम भी खड़े होकर राम जी के वचन सुनते हैं। और सभा में जितने बैठे थे वे सब निर्वासना रूपी अमृत के समुद्र में मग्न हो गए। वशिष्ठ जी, वामदेव, विश्वामित्र जी आदि जो मुनीश्वर थे और दृष्टि आदि मंत्री, राजा दशरथ और महामंडलेश्वर, चाकर, नौकर और माता कौशल्या आदि सब मौन हो गए, अर्थात अचल हो गए। पिंजड़े में जो तोते और बगीचे में पशु आदि थे, जो पक्षी आलय में बैठे थे, वे भी सुनकर मौन हो गए। आकाश के पक्षी जो निकट थे वे भी स्थिर हो गए, और आकाश में देव, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और किन्नर भी आके सुनने और फूलों की वर्षा करने तथा सब धन्य धन्य शब्द करने लगे। उस समय फूलों की ऐसी वर्षा हुई मानो बर्फ की वर्षा होती है, और क्षीर समुद्र के तरंग उछलते आते थे मानो मोती की माला की वृष्टि होने लगी। जैसे माखन के पिंड उड़ते हो, इस प्रकार आधी घड़ी पर्यंत फूलों की वर्षा हुई और बड़ी सुगंध फैली। फूलों पर भंवरे फिरने लगे और बड़ा विलास उस काल में हुआ। सब नमो नमः शब्द करने लगे और देव बोले, हे कमल नयन रघुवंशी, आकाश में चंद्रमा रूप तुम धन्य हो। तुमने बड़े श्रेष्ठ स्थान देखे हैं और बहुत प्रकार के वचन सुने हैं। जैसे तुमने वचन कहे हैं वैसे ही
हमने कभी नहीं सुने। यह वचन सुन के हमारा जो देवताओं का अभिमान था सो सब निवृत्त हो गया और अमृत रूपी वचन सुनकर हमारी बुद्धि पूर्ण हो गई। हे राम जी, जैसे वचन तुमने कहे हैं ऐसे बृहस्पति भी नहीं कह सकते। तुम्हारे वचन परमानंद के करने वाले हैं, इससे तुम धन्य हो। वाल्मीकि जी बोले कि हे भारद्वाज, सिद्ध ऐसे वचन कह के विचारने लगे कि रघुवंश का कुल पूजने योग्य है, जिससे राम जी ने बड़े उदार वचन मुनीश्वर के सम्मुख कहे हैं। अब जो मुनीश्वर उत्तर देंगे वह भी सुनना चाहिए। जैसे फूल के ऊपर भंवरा स्थिर होता है, वैसे ही व्यास, नारद, पुलह, पुलस्त्य आदि सब साधु सभा में स्थित हुए। तब वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी आदि मुनीश्वर उठ खड़े हुए और उनकी पूजा करने लगे। पहले राजा दशरथ ने पूजा की और फिर नाना प्रकार से सबने उनकी पूजा की और यथा योग्य आसन के ऊपर बैठे। उनमें नारद जी हाथ में बहुत सुंदर वीणा लिए और श्याम मूर्ति व्यास जी नाना प्रकार के रंग से रंजित वस्त्र पहने हुए मानो तारांगणों में महाश्याम घटाई है विराजमान थे। ऐसे ही दुर्वासा, वामदेव, पुलह, पुलस्त्य, बृहस्पति की पिता अंगिरा, भृगु और मैं भी वहां था और महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, देवता, मुनीश्वर सब आके उस सभा में स्थित हुए। किसी की बड़ी जटा, कोई मुकुट पहरे, कोई रुद्राक्ष की माला और कोई मोती की माला पहने थे। किसी के कंठ में रत्न की माला और हाथ में कमंडलू और मृगछाला। किसी के महासुंदर वस्त्र, किसी की कटी पे कौपिन और किसी की कटी पे सुवर्ण की जंजीर थी। ऐसे बड़े बड़े तपस्वी जो वहां आके बैठे थे, उनमें कोई राजसी और कोई सात्विकी स्वभाव के थे और सब विद्वान वेद को पढ़ने वाले प्राप्त हुए। कोई सूर्यवत, कोई चंद्रमावत, कोई तारावत, कोई रत्नवत प्रकाशमान और पुरुषार्थ पर यत्न करने वाले यथा योग्य आसन पर स्थित हुए। मोहनी मूर्ति और दीन स्वभाव वाले राम जी भी हाथ जोड़ के सभा में बैठे और उनकी सब पूजा कर कहने लगे कि हे राम जी, तुम धन्य हो। नारद जी सबके सम्मुख कहने लगे कि हे राम जी, तुमने बड़े विवेक और वैराग्य के वचन कहे जो सबको प्यारे लगे और सबके कल्याण करने वाले और परम बोध के कारण हैं। हे रामचंद्र जी, तुम बड़े बुद्धिमान और उदारात्मा दृष्टि आते हो और महावाक्य का अर्थ तुमसे प्रकट होता है। ऐसे उज्जवल पात्र साधु और अनंत तपस्वियों में कोई विरला होता है। जितने मनुष्य हैं वे सब पशु से दृष्टि आते हैं, क्योंकि जिसको संसार समुद्र के पार होने की इच्छा है और जो पुरुषार्थ पर यत्न करता है वही मनुष्य है। हे साधो, वृक्ष तो बहुत होते हैं परंतु चंदन का वृक्ष कोई होता है। वैसे ही शरीरधारी बहुत है परंतु ऐसा विद्वान कोई बिरला ही होता है और सब अस्थि, मांस, रुधिर के पुतले से मिले हुए भटकते फिरते हैं। जैसे तंत्र की पुतली होती है वैसे ही अज्ञानी जीव है। हाथी तो बहुत है परंतु बिरले के मस्तक से मोती निकलता है। वैसे ही मनुष्य तो बहुत है परंतु पुरुषार्थ पर यत्न करने वाला कोई बिरला ही होता है। जैसे वृक्ष बहुतेरे हैं परंतु लवंग का वृक्ष कोई बिरला ही होता है। वैसे ही मनुष्य बहुत है
परंतु ऐसा कोई बिरला ही होता है। ऐसे पात्र से थोड़ा अर्थ कहा भी बहुत हो जाता है। जैसे तेल की बूंद थोड़े ही जल में डालिए तो फैल जाती है, वैसे ही थोड़े वचन तुम्हारे लिए हित में बहुत होते हैं। तुम्हारी बुद्धि बहुत विशेष है और दीपक सी प्रकाश वाली और बोध का परम पात्र है। कहने मात्र से ही तुमको शीघ्र ज्ञान होवेगा, और जो हमारे सामने तुमको ज्ञान न हो तो जानना कि हम सब मूर्ख बैठे हैं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।